बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र-ओ-फ़िक्र ये एक नज़्म कह लें, 3 अशार हैं इसके ज़र्ब-ए-कलीम से। और मैंने पहले इस पे बात की हुई है, लेकिन वो मैंने अपनी इंग्लिश में कोशिश की थी। तो इस वक्त मैं उर्दू में बात करूँगा, चूँकि ये बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे सवालात के जवाब जो हैं वो इन 3 अशार में हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। ये हैं सब एक ही सालक के जस्तजू के मकाम, ये हैं सब एक ही सालक की जस्तजू के मकाम, वो जिसकी शान में आया है इल्मुल अस्मा। ओके, सालक कौन होता है? ट्रैवलर। सो हम सब लोग ट्रैवलर्स हैं, हम सफ़र करने वाले हैं जो कि इस दुनिया में सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये एहसास हो जाता है, कुछ को नहीं होता। तो हम सब जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं इस ज़मीन के ऊपर। और फिर जो जिसकी शान में आया है इल्मुल अस्मा, ठीक है। जब हम इस कुरान पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने बताया कि जो आदम अलैहिस्सलाम थे उनको अल्लाह ताला ने क्या चीज़ सिखाई जो कि फ़रिश्तों को नहीं सिखाई थी? इल्मुल अस्मा, जिसको हम रफली ट्रांसलेट करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नाम सिखाए। अल्लाह ताला के नाम ये एक समझने वाली चीज़ है, ठीक है। और जिस तरह मुझे समझ आई, आई जस्ट से इट। तो बेसिकली अल्लाह ताला की एक ज़ात है और एक उनकी सिफ़ात है, ठीक है। जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, यानी कि वो हैं कौन, तो वो जो है ना, वो सूरह अहद जो है, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। ये जो सूरह है, तो इसमें अल्लाह ताला अपनी ज़ात के बारे में बताते हैं। इसके अलावा सूरह नूर में एक आया है, अब मुझे आया का नंबर नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं वो ऐड कर दूंगा। एक ही आया है पूरे कुरान में, वो सबसे मुख्तलिफ आया है, ठीक है। उसमें मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने उसमें अगर हम इंटेलेक्ट के थ्रू, अगर हम साइंस के थ्रू अल्लाह ताला तक पहुंचने की कोशिश करें ना, करेंगे, कर रहे हैं, तो वो एक आया है जो हमें बताती है कि वो उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और वो भी साइंस तब पहुंचेगी जब एक उसको ईमान वाले लोग पढ़ेंगे, तब पहुंच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ साइंस को ले जो कि इंटेलेक्ट बेस्ड है, तो वो फिर उसको रियलिटी हमेशा लेयर्ड नज़र आएगी। जिस तरह अनियन पील्स होते हैं ना, एक छिलका उतारो तो एक और छिलका, एक और छिलका, इस तरह रियलिटी नज़र आएगी इंटेलेक्ट के थ्रू, अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं 2 मकामात जो मुझे कुरान में अभी तक मेरे जहन में आ रहे हैं, जहाँ अल्लाह ताला ज़ात के बारे में बताया गया, उन्होंने अपनी ज़ात का। बट ऑल अदर जितनी भी आयात हैं उसमें वो सिफ़ात, अल्लाह ताला के जो नाम हैं, बेसिकली वो उनको आप कह लें, इस तरह समझ लेते हैं हम कि ये पोटेंशियल हैं, ठीक है। ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू अल्लाह ताला काम करते हैं, और ये जो सारी कायनात है ये उन्हीं पोटेंशियल्स की मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। और उन्होंने यही पोटेंशियल थोड़े थोड़े करके उनकी कंपोजिशन बना के हमारे अंदर रखी हुई है। तो हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, इन जब हम इंसान से ऊपर जाए ना, अशरफुल मखलूक स्टेट में, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो वही इकबाल बता रहे हैं कि ये हैं सब एक ही सालक के जस्तजू के मकाम, वो जिसकी शान में आया है अल उस्मा, कि जिसके लिए बताया गया ना कि मैंने उसको इस्मा सिखाए, अपने नाम सिखाए। तो बेसिकली ये इकबाल वो बताएंगे कि आगे कौन सी स्टेजेस हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये उसी एक ट्रैवलर के रास्ते में जो चीज़ें आती हैं ना, ये वो हैं। और वो क्या है? मकाम ज़िक्र कमालात रूमियों अत्तार। बेसिकली इस नज़्म का उन्वान है ज़िक्र-ओ-फ़िक्र। सो ज़िक्र एंड फ़िक्र आर दीज 2 मकामात। तो जो ज़िक्र है ना, ज़िक्र क्या होता है? बेसिकली ज़िक्र है डाइविंग इनटू वन्स ओन सेल्फ। जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो तसव्वुफ़ है, जो अपने आप के अंदर झांकना, ये ज़िक्र के अंदर आता है। इसमें आप अपना अंदर झांकते हैं, अपने आप देखते हैं। पहले आप अपनी ज़ात को देखते हैं, फिर आप दूसरों की नज़र से अपने आप को देखते हैं, और फिर अल्लाह ताला की नज़र से अपने आप को देखते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इकबाल से हैं ये। तो मकामात ज़िक्र कमालात रूमियों अत्तार। तो जो रूमी थे और जो अत्तार थे, जो उन्होंने जो उनकी जो स्टेजेस थी ना, जो उन्होंने अचीव किया, वो ज़िक्र के मकामात हैं। यानी कि अगर आप ज़िक्र के रास्ते पे चले ना, तो आपको रूमी और अत्तार वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। और मकामात फ़िक्र मुकालात बू अली सीना। और जो फ़िक्र है, फ़िक्र क्या है कि वही जब एक बिलीविंग हार्ट, जब इंटेलेक्ट जो है वो एक बिलीविंग हार्ट के गाइड हो जाता है, उसका इंटेलेक्ट का,
تو وہ جو انٹلیکٹ کے تھرو اچیو کیا جا سکتا ہے، اور یہ انٹلیکٹ کے تھرو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آؤٹ ورڈ، جو اللہ تعالیٰ کی مینیفیسٹیشن ہے نا، یہ ساری کائنات ان کی مینیفیسٹیشن ہے۔ جب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ، اور پھر جب ہم اس کو لکھتے ہیں، اس کے بارے میں پیپرز لکھتے ہیں، ریسرچ آرٹیکلز لکھتے ہیں، یہ سارا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ ہیں مقالات، یہ مقام فکر ہیں، یہ، اور اس مقام پہ آپ کو ابو علی سینا نظر آئیں گے، بہت بہت امپورٹنٹ جو سائنسدان تھے ہماری ہسٹری میں۔ تو مقام فکر ہے پیمائش زمان و مقام۔ پھر آگے مزید اقبال ایکسپلین کر رہے ہیں، جو مقام فکر ہے نا، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کائنات کو، تو اس کو مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میئرنگ اسپیس اینڈ ٹائم، یہ ہم اسپیس اور ٹائم کی ڈائمنشن میں قید ہیں، اس میں ہم مقید ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں نا، اور جو کہ سائنسدان، سارے سائنٹسٹ یہی کر رہے ہیں آج کے، اور آج سے پہلے بھی وہ یہی کرتے ہیں، تو یہ ہیں مقام فکر، پورا بتا دیا کہ یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ اینڈ مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو جب آپ انورڈ ڈائیو کرتے ہیں نا، تو جو سب سے افضل جو ذکر ہے نا، وہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہم یہی پڑھتے ہیں نماز میں بھی، ہر جگہ ڈائیونگ ود ان سیلف، تو آپ کو یہی ربی الاعلیٰ اور سبحان ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، یہ میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ ٹریولرز ہیں، اور ہمارے سفر میں دو مقامات آئیں گے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ دونوں راستے جو ہیں وہ کنورج ہوتے ہیں، ایک ہی طرف کو چل رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی راستے کے اوپر یہ دونوں مقام آتے ہیں، تو آئی ول گو ود دس کہ یہ دونوں مقامات ذکر و فکر، یہ ایک ہی راستہ ہے جس کے وہ کنورج ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو سائنس پڑھنا بہت ضروری ہے، اپنے اندر جھانکنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہی علم الاسماء تھا جو ہمیں سکھایا گیا تھا۔ ہم علم الاسماء کو یوز کرتے ہوئے، جو کہ ہمارے اندر ہے، ہم اس راستے پہ سفر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔